हेलो सर, आवाज आ रही आपको है। आवाज आ रही है? अब आपको मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, अब आवाज आ रही है। राइट, मेरा कैमरा तो डिसेबल्ड ही रहेगा ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। पता नहीं कुछ जूम में प्रॉब्लम चल रही है कि कभी ऑडियो नहीं और कभी कैमरा नहीं है। तो हम ऐसी कन्वर्सेशंस करेंगे, आप अपना कैमरा ऑन ही रखें। राइट। ठीक है, ओके। राइट। सो राकेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना नेट क्वालिफाइड किया है और एचआरएम और मैनेजमेंट में दोनों सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाइड किया है। और ये ऐसा बड़े ही कम होता है कि आप दो सब्जेक्ट से अप्लाई करें और दोनों में क्वालिफाइड हो जाएं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में जब जाते हैं जब उन्हें लगता है कि एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट आपने दोनों में किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टुवर्ड्स मी एंड दिवाकर एजुकेशन हब टीम। एंड आई विश कि आपका जो फ्यूचर में आपकी जो प्लानिंग होगी, आपके जो गोल्स होंगे वो आपके कंप्लीट हों। तो मेरा पहला जो मैं क्वेश्चंस लूंगा आपका, वो लूंगा एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चंस रहता है, बड़े स्टूडेंट्स पूछते हैं इस बारे में। और स्टूडेंट्स कंपेयर भी करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? यस सर, सर वॉइस इज हाँ। ऑडिबल, आप हाँ। बोलिए सर। हाँ। तो स्टूडेंट्स जो हैं एचआरएम और मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एचआरएम या मैनेजमेंट से कौन सा लिया जाए। और 90% स्टूडेंट्स समझते हैं कि एचआरएम जो है वो इजी है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स जैसे टॉपिक्स और फाइनेंस जैसे टॉपिक्स नहीं रहते। तो आपका क्या मानना है इसमें? सर मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन पिछले 2 साल से कर रहा था। राइट। 2020 में मैंने जब एग्जाम दिया था तो मुझे मार्क्स आए थे 140। ओके। तो वो टाइम पे मेरा कैटेगरी का कट ऑफ था 150। ओके। मैं 10 मार्क्स से फेल हुआ था, और 21 में मुझे मार्क्स आए थे 132 ओके। और कट ऑफ था 136। ओके। तो मेरा तब भी 6 मार्क्स से फेल हो गया था। ओके। 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 राइट। तो तो मैंने तब भी सोच लिया, जब कोई स्टूडेंट होता है, वो एमबीए ग्रेजुएशन होता है, उसके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है सर। एक मैनेजमेंट से नेट दे सकता है, और दूसरा लेबर या लेबर वेलफेयर एचआरएम से जी। लेबर और एचआरएम से कोई करता है तो वो प्रेफरेंस लेबर वेलफेयर को देता है। लेकिन राइट। हम जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है वो लेबर वेलफेयर को भी दे सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल दोनों सर पेपर की सेम रहती है, हम इजी किसी को राइट। नहीं बोल सकते, दोनों राइट। सेम राइट। लेवल राइट। रहता है। राइट। 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 हाँ, राइट। तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में रहते हैं। हम भी पिछले 5 to 6 ईयर से नेट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, हमसे पूछे जाते हैं कि सर एचआरएम मुझे क्योंकि थ्योरी है तो उन्हें लगता है कि इजी है। बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी हाई जाती है मैनेजमेंट से जनरली। और लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी अच्छे हार्ड लेवल के जो है क्वेश्चंस आते हैं। Right. तो सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे मैनेजमेंट एंड एचआरएम दोनों से आपने जो है क्वालिफाइड किया है, ठीक है? तो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? आप टीचिंग करेंगे या आप अपना पीएचडी स्टार्ट करेंगे? सर मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे पीएसयू में जाना है, अच्छा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में राइट। जाना है मुझे। उसके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी रहती है, उससे हाँ। नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट इंटरव्यू देके के डायरेक्ट पीएसयू में जा सकता है। मेरी राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है सर। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकंड इवन मेरा पर्सपेक्टिव। हाँ फर्स्ट। ओएनजीसी, ओएनजीसी भारत पेट्रोलियम, उसमें काफी यस सारे जो मैनेजमेंट की वैकेंसीज यस निकलती है पीएसयू से, उसके लिए आपका टारगेट है? यस सर, ओएनजीसी, आईओसीएल, भेल, कोल इंडिया, वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकलती है, उनको एमबीए पास आउट विथ नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट लगते हैं। हाँ, राइट। राइट, ऑब्वियसली। बेसिक एलिजिबिलिटी। हाँ जी, 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 जी। तो तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस पीएसयू है। सेकंड सर, मैं ऑलरेडी मतलब औरंगाबाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ओके। ओके, आप तो अब मेरा पार्ट टाइम already- वहाँ पे वर्क चालू है। अच्छा। जी। ओके। तो आप अभी राइट नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर है, वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपसे मैं एक सर चीज। मैं दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने दिसंबर 2020 में आपने ज्वाइन किया था। ओके। तो मेरा एक हाँ और क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इसमें ना बहुत सारी कंफ्यूजन रहती हैं स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही।
ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो आपके अकॉर्डिंग कि अगर जो स्टूडेंट्स का जो मैनेजमेंट से रहता है, जिसने सपोज आपने एमबीए अपना किया होगा, राइट? एमबीए मार्केटिंग। मार्केटिंग। तो आपका जो दो सब्जेक्ट थे वो मार्केटिंग था ऑप्शनल, और एक सेकंड क्या था आपका सब्जेक्ट? सर एमबीए मैं मुंबई यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, एमएमएस मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग से। तो जैसे कि आप एमबीए हैं, एमबीए में एक तो आपका फाइनल ईयर में तो आपका सब्जेक्ट रहता है जो आप चूज करते हैं, राइट? और उसके अलावा भी वहां पर आप फाइनेंस या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जैसे जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं। तो आप अपनी राय में क्या देना चाहेंगे कि अगर किसी का टारगेट पीएसयू है, ठीक है, तो उसे मैनेजमेंट चूज करना चाहिए या एचआरएम चूज करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट पीएसयू की जॉब ही रहती है। सर मैंने मतलब पहले क्वेश्चन में भी कवर ये कहा है कि जो मतलब मैनेज एमबीए करता है फाइनेंस या हाँ, फाइनेंस फाइनेंस में, ऑपरेशंस में या मार्केटिंग में या आईटी में, तो उसका प्रेफरेंस रहता है यूजीसी नेट मैनेजमेंट। राइट, 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 राइट और सर। जो एमबीए एचआर में करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका प्रेफरेंस रहता है लेबर वेलफेयर। क्योंकि जब मैनेजमेंट का हम देखते हैं तो मैनेजमेंट में आपने स्टूडेंट्स को पढ़ा है, आपने वीडियो भी बनाया कि मैनेजमेंट में सिलेबस में नियर अबाउट 25% फाइनेंस है, 25% एचआर है, 25% मार्केटिंग और रिमेनिंग ऑपरेशन आईटी है। हाँ, कुछ लेकिन कोई अकाउंटिंग के भी स्टूडेंट जो टॉपिक आते हैं उसमें। हाँ, हाँ वो फाइनेंस के अंदर आ जाते हैं, अकाउंटिंग और जनरल मैनेजमेंट फर्स्ट यूनिट में होता है। लेकिन अगर हम्म, हम चैप्टर एचआरएम का देखें तो एचआरएम में पूरे मतलब लेबर वेलफेयर के देखते हैं नेट का सिलेबस, तो वो हाँ, पूरे कंटेंट उनका मैनेजमेंट एचआर में कवर हो चुके होते हैं। राइट, राइट, राइट। अगर ये मैनेजमेंट एचआर हो चुका है तो आप लेबर वेलफेयर जा सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, फाइनेंस में आपने एमबीए किया है तो आपने मैनेजमेंट से जाना चाहिए, राइट, यूजीसी नेट राइट, मैनेजमेंट। राइट। आपने काफी वैल्यूएबल जो सजेशन दिया है, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है। और जैसे कि आपने पहले ही बताया कि कोई सा भी लीजिए, इजी तो आपको कोई नहीं पढ़ने वाला है। हार्ड वर्क तो आपको दोनों के लिए करनी पड़ेगी, चाहे आप थ्योरी वाला लीजिए चाहे आप न्यूमेरिकल वाला लीजिए। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट कि आपने जो अपने 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 प्रिपरेशन जो बताई है, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। तो पिछले दो अटेम्प्ट, जैसे आपने बताया कि पिछले दो अटेम्प्ट जो थे उसमें कुछ मार्क्स की वजह से आपका नहीं हो पाया था, राइट सर? हाँ। राइट, यस सर। राइट, राइट, राइट। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले ना मैं मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ। तो आपने मैनेजमेंट के लिए तैयारी कैसे करी? सर मैं फर्स्ट टाइम जब 2020 में पेपर दिया था तो वो हाँ, टाइम पे मतलब एमबीए में था। हाँ, और आपने ट्वेंटी तो ट्वेंटी मैं में थर्ड जून से। एग्जाम, आपने जून एग्जाम में दिया होगा, राइट? यस सर। जून तो अटेम्प्ट है, हाँ। वो मतलब हाँ बहुत लेट हुआ था वो अटेम्प्ट। हाँ, वो अटेम्प्ट हुआ था, और जभी जभी नया सिलेबस भी चेंज हुआ था। हाँ, और वो टाइम पे मैं स्टडी मटेरियल दूसरा प्रेफर कर रहा था सर। राइट, 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 ओके, ओके। मैंने ऑनलाइन पेडागोजी एक ऐप है वहां से मतलब मैं स्टडी मटेरियल प्रेफर कर रहा था। पिछले 2 बार मैं वहां से दिया लेकिन मेरे मार्क्स जो है मतलब 4 मार्क्स 6 मार्क्स से मेरा नहीं हो रहा था। फिर आपके जो दिवाकर एजुकेशन हब उसका एडवर्टाइजमेंट देखा सर मैंने, मतलब सर्च करते वक्त तो आपको कांटेक्ट करके आपका स्टडी मटेरियल परचेज किया था। राइट, राइट। तो जब आपने सेल्फ स्टडी की है ना, कोई ऑफलाइन कोचिंग या वो तो नहीं किया ना आपने? नहीं सर, सिर्फ दिवाकर एजुकेशन हब के मैंने परचेज किया था और वो ही उसकी स्टडी किया है। राइट, राइट। अब और सर मैं एक प्लानिंग। चीज और पूछना चाहूंगा आपसे रिगार्डिंग, ठीक है? आप देखिए, आप यस सर। असिस्टेंट प्रोफेसर के पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं वैल्यूएशन कि एक सब्जेक्ट की क्या वैल्यू होते हैं। बहुत सारे यूजीसी नेट स्टूडेंट्स इसलिए भी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं भी इसमें पढ़ा रहा हूँ और हम वर्क कर रहे हैं, कि वो थ्योरी पर इतना फोकस नहीं देते, टॉपिक्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, एमसीक्यूज के पीछे ज्यादा लगते हैं। तो आपके मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्योरी को कवर करना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या जो डिटेल में पढ़ना की इम्पोर्टेंस होती है या नहीं होती है? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता सर मतलब अगर मैंने एमबीए मैनेजमेंट मार्केटिंग किया है तो ऑब्वियसली मेरी स्ट्रेंथ मार्केटिंग है। हूँ। राइट। मार्केटिंग में एक बार पढ़ो तो मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन फाइनेंस के टॉपिक ऐसे है कि जो मतलब एक बार नहीं 2 बार भी पढ़े तो वो समझ में नहीं आते हैं। फिर उसके अंदर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो हमें थ्योरी थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिससे हमें एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ता है और समझ में आए तो ही आगे बढ़ सकते हैं।
उसके लिए हमें राइट प्रॉपर राइट। प्लानिंग करना पड़ता है सर। न्यूमेरिकल का कैसा होता है कि हम फिक्स नहीं बोल सकते कि न्यूमेरिकल पेपर में आएगा या नहीं आएगा, किस टाइप का आएगा। बट थ्योरी के आपकी कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो उसको कोई भी किस भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम उसे टैकल कर सकते हैं। ओके ओके। थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर न्यूमेरिकल से तो भी। राइट राइट। तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 15 या 20 दिन पहले वे क्वेश्चन आंसर की डायरेक्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, और बाकी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उनका नहीं हो पाता क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम है जिसका एक फिक्स सिलेबस होता है आपका, आपको वही 20 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, 10 पेपर 1 के 10 पेपर 2 के, ठीक है। उसके लिए थ्योरी कवर करना इंपॉर्टेंट है, राइट सर? यस सर। या राइट। अगर मतलब अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होगा तो मैं पहले एडवाइस यही दूंगा कि आप पहले कट ऑफ देख ले, हाँ पेपर का एनालिसिस कीजिए सर। पेपर का एनालिसिस करने के बाद भी हम 100% ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ। 2021 में जो पेपर आया था 2022 सेम वैसा ही आएगा। बहुत राइट सारे चेंजेस होते हैं। राइट राइट। और एक एक टारगेट सेट करके चलें, क्योंकि कट ऑफ में जो फ्लक्चुएशन होती है वो ज्यादा से ज्यादा 3-4% ऊपर या 1-2% नीचे ही जाती है, राइट? तो आप एक हाँ कट ऑफ से आप टार एक टारगेट बना सकते हैं अपना। यस सर। मैं टारगेट के बारे में ये बता सकता हूँ कि सर पिछले 2 बार मैं जो एग्जाम दिया था तो उसमें मुझे मेरा इसके पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर दिया था मुझे पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स आए थे, नियर अबाउट 40। बट पेपर 2 में मुझे 100 के अबाउट आए थे, तो इससे मेरा कट ऑफ 2020 में गया था 40+100 140। बट ओके फिर बाद में मैंने फोकस किया पेपर 1 पे, तो मेरे पेपर 1 के मार्क्स थोड़े इंप्रूव हुए। मैंने आपको स्कोर कार्ड भी भेजा सर, मुझे 64, एक में 64 है और एक में 70 है। बट ओके। पेपर 2 में मेरे कम हो गए फिर। राइट ओके। तो और टारगेट मैंने ये बनाया था सर, पेपर 1 के 60 मार्क्स मुझे चाहिए और पेपर 2 में 120। मतलब मुझे होप्स थे कि ओपन, अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो, ओपन ओबीसी एससी हाँ एसटी, फर्क नहीं पड़ता, आपको कंप्लीट ओपन से करना चाहिए तब जाके आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैंने मेरा टारगेट भी 180 रखा था, पेपर 1 में 60, पेपर 2 में 120। राइट राइट। तो पेपर 1 की जैसे आपने बात करी, पेपर 1 की, तो पेपर 1 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वालिफाई पेपर तो है नहीं, आपके मार्क्स ऐड होते हैं आपके कट ऑफ में, ठीक है। तो अगर अगर कुछ स्टूडेंट्स को, सपोज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पेपर 2 में प्रॉब्लम आती है, सपोज मान लीजिए कोई मार्केटिंग या कोई एचआर वाला है जिसने अपने एमबीए में एचआर लिया हो, ठीक है, और वो अब मैनेजमेंट से करना चाहता है, तो उसे ऐसा तो है नहीं कि उसे स्टैटिस्टिक नहीं पढ़नी पड़ेगी, फाइनेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो सपोज उसका जो है पेपर 1 अच्छा है और पेपर 2 नहीं है, तो उसमें क्या है कि वो एडजस्ट हो सकते हैं मार्क्स। अगर वो सपोज पर्टिकुलर किसी टॉपिक्स के में अगर गलत करता है क्वेश्चन, तो पेपर 1 उसमें हेल्प कर सकता है उसे एडजस्टमेंट में, राइट? यस सर। राइट राइट। तो आपने जी जी ओके। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कहते हैं सर पेपर 1 इजी होता है और पेपर 2 डिफिकल्ट होता है। बट राइट पेपर 2 का आपका ऐसा है कि आपने जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो आपका टेक्निकल कंटेंट पेपर 2 होता है। हाँ पेपर 1 को कोई मतलब प्रिडिक्शन नहीं होता है सर। कि राइट टीचिंग राइट आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे कंसेप्ट है। हाँ, ट्वेंटी राइट ट्वेंटी वन में 2022 का आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन है जो सेम कंटेंट में पूछे गए हैं। बाकी राइट राइट। रिमेनिंग क्वेश्चन एक एक ऐड 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 ऑन होते जाता है हर हाँ अटेम्प्ट में। हाँ, उसमें एड ऑन किया जाता है, और पेपर 1 का अब जो लेवल है वो 15 16 या 18 वाला नहीं है, या सन 2019 से पहले वाला पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो लेवल से आते हैं, और उसमें आपको हर बार सब टॉपिक से पूछ लेता है। जैसे आपने टीचिंग की बात करी है, अब से 10 साल के क्वेश्चंस और अब के क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि अब जो अंदर से डेप्थ से पूछा जाता है और पहले ऊपर ऊपर से पूछा जा सकता पूछा जाता था, राइट? तो पेपर 1 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने बताया अपना जो इसमें आपने शेयर किया, तो अब की बार आपने पेपर 1 पर भी फोकस किया होगा अच्छे से, राइट? यस सर, मेरा पेपर 1 पे ही ज्यादा फोकस था। राइट राइट। तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्टूडेंट्स ना बहुत क्योंकि उसमें जो टॉपिक आ जाता है वो कुछ कॉन्सेप्ट फिलोसफी के टॉपिक आ जाते हैं, जैसे इंडियन लॉजिक, जैसे वेदास, ये सारे जो टॉपिक होते हैं। तो इनके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना समझ में नहीं आते हैं वे टॉपिक्स, मतलब उनसे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है स्कूलिंग, उसमें फिलोसफी के टॉपिक्स हैं बेसिकली, इंडियन लॉजिक जो पूरा
टॉपिक है वो फिलोसफी में ही आ जाता है, क्योंकि फिलोसफी में इंडियन लॉजिक भी दिया रहता है जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है। तो आपने लॉजिकल रीजनिंग को कैसे तैयार किया? सर एलआर के अंदर जो इंडियन लॉजिक है वो पेपर में एक या दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो कोई भी राइट, स्टूडेंट ने सबसे पहले ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए। राइट, राइट। ये जो कंसेप्ट होते हैं इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक मुझे याद है 2020 का और 21 में एक क्वेश्चन था देवदत्त के बारे में, कि देवदत्त रात को खाता है और मतलब वो दिन में खाता नहीं है फिर भी वो मोटा है। ऐसा कुछ जो क्वेश्चन था उसको पूछना था कि ये वर्बल वर्बल टेस्टिमनी है, क्या अनुपलब्धि है, क्या इन्फेरेंस है, क्या कंपैरिजन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। ये एज इट इज आते, सिर्फ आपको उसको कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, मतलब उसमें बेसिक आपको आपको समझना पड़ेगा, फैलिसीज आप समझना ले पड़ेगा। लीजिए, और सर पाथ कॉन्सेप्ट। ये ऐसे ये इंडियन लॉजिक ऐसा टॉपिक है हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो इससे हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप क्वांट की मतलब डीआई की पढ़ाई करते हैं तो उसकी डीआई का हम पढ़ते हैं तो हम डीआई बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं स्कूल में कॉलेज में कहीं ना कहीं क्वांट एप्टी में। बट इंडियन लॉजिक है जो हम फर्स्ट टाइम नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स डरते हैं उसके बारे में, उनको समझ भी नहीं आता, एक बार पढ़ने से वो स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उनको एक बार नहीं समझे तो दो बार तीन बार करना चाहिए। मैं प्रिपेयर सर मैं तीन बार मतलब ये थर्ड अटेम्प्ट था तो मैं मेरे मतलब दो बार पढ़ाई करके दो बार रिवीजन देके मैं पेपर को गया था। राइट, राइट। तो जैसे कि आपने एचआरएम और मैनेजमेंट दोनों किया है, तो आपने फिर दोनों की तैयारी करी एक साथ, या आपने बारी बारी से तैयारी करी थी? सर क्योंकि कुछ एच कुछ आर एम टॉपिक तो आपको सिमिलर ही मिले होंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टॉपिक आपको सेम मिल गए होंगे, एचआरएम के टॉपिक आपको सेम मिल गए होंगे कुछ। बट उसके अलावा आपने इनकी तैयारी कैसे करी है उसमें? सर मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो मैं सोच के चल रहा था कि पेपर समझो मैं ये मान के चल रहा था कि पेपर में एक या दो दिन का गैप रहेगा। तो अच्छा, मैं स्टडी भी वो या प्लानिंग से कर रहा था, लेकिन मतलब थोड़ा लक इस बार मेरे साथ था कि एचआरएम का पेपर 9 जुलाई को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में हो गया अच्छा। और मैनेजमेंट का पेपर सितंबर में था, 30 सितंबर। हाँ, तो उसके तो लिए फिर इसके जब बीच में भी आपको काफी समय मिल गया। टाइम मिला, बट मैंने स्टार्ट जब फॉर्म फिलअप किया था तो